हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चेष्टा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिंदर। दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का सॉल्यूशन चल रहा था एसडी यादव का, और उसके 8 टाइप हो चुके थे। आज जो टाइप है वो 9वां टाइप है, और जो 9वां टाइप है वो अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और ये हमारा आज का आखिरी टाइप है। हमने क्वेश्चन नंबर 95 तक कर ली थी, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब संख्याओं का अनुपात के लिए अनुपात दे रखा हो तो उस संदर्भ में फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अनुपात, जब संख्याओं का अनुपात दिया है तो जैसे ए अनुपात बी, दोनों संख्याओं का अनुपात गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। आज जो क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 96। 95 तक हम पहले कर चुके हैं। 96 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मासा एचसीएफ 13 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो अनुपात दिया है दोनों संख्याओं का 7:11, और जो एचसीएफ है वो दिया है हमें 13, और हमसे एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ। जब अनुपात दे रखा होता है तो ए गुणा बी गुणा एचसीएफ, मतलब ए क्या है, ए और बी हमारे संख्याओं के अनुपात हैं। ए गुणा बी गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, ठीक है। तो ए कितना है, 7 है, बी कितना है, 11 है, एचसीएफ कितना है, 13 है, बराबर क्या है, एलसीएम, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 77, और ये 13 एलसीएम। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1001 बराबर एलसीएम। ये हमारा आंसर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 97। जब यदि P तथा Q का अनुपात दे रखा है 4:3, यहाँ दो संख्या है P और Q, उनका अनुपात दे रखा है 4 और 3, और लासा दे रखा है 36, तो हमें क्या ज्ञात करना है, P + Q, ठीक है। दो संख्या है P और Q, उनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:3, और जो एलसीएम है, मासा है, वो दे रखा है हमें, सॉरी लासा दे रखा है हमें 36, और हमसे पूछा है P + Q पूछा है हमसे, ठीक है। तो दोस्तों, जब मैंने बोला था जब संख्याओं का अनुपात देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, A गुणा B गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, ठीक है। तो हमें जब यहाँ पे संख्या P और Q उन्होंने दे दी हैं तो अनुपात A बराबर P, जैसे A को P मान लो और B को Q मान लो, ठीक है। तो कितना हो गया अनुपात, 4:3 गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 36 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12 गुणा एचसीएफ बराबर 36। ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, और जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा हमारा 36/12। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो एचसीएफ हमारा निकला 3। अगर मैं इस अनुपात में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो P और Q का अनुपात कितना है, 4:3 है। अब मैं इस एचसीएफ का इन संख्याओं के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे संख्या प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ और इसका मल्टीप्लाई भी 3 से कर देता हूँ तो ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 9। तो मुझे P और Q संख्या कितनी मिल गई, 12 और 9। इनको जोड़ना है, P + Q बराबर 12 + 9। अब ये जोड़ के कितना होगा, 12 और 9 होगा आपका 21। आंसर हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। दो संख्याओं का लासा, 98, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मासा 14 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है मुझे, अनुपात जो दिया है 8:9 है, और एचसीएफ जो दिया है वो है हमारा 14, और हमसे पूछा क्या है, लासा, एलसीएम पूछा है। संख्याओं का अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया है, लासा पूछा है, ठीक है।
तो मैंने वही बोला फॉर्मूला, ए गुणा बी गुणा HCF बराबर एलसीएम। जब जब हमें संख्याओं का अनुपात देगा तो हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो कितना है 8 गुणा 9 गुणा 14 बराबर एलसीएम। इसका करेंगे 14 नुमा 126 बराबर एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1008 एलसीएम। ठीक है, ये हमारा आंसर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। दो संख्याओं का लासा 66 है और संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, दो संख्या है, क्वेश्चन नंबर 99, दो संख्याओं का लासा 66 है और उनका अनुपात, जैसे संख्याओं का अनुपात है 2:3, तो उनका योग पूछा है हमसे, योग संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए गुणा बी गुणा HCF बराबर एलसीएम। ठीक है, तो 2 गुणा 3, HCF हमें दिया नहीं है, एलसीएम दिया है 66, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा HCF बराबर 66। तो HCF बराबर कितना हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 × 66, तो HCF कितना मिला 11। अगर मैं HCF का गुणा अगर संख्याओं के अनुपात से कर दूंगा तो मुझे संख्या मिल जाएंगी, जैसे 2:3 दे रखा है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 11 से करता हूँ और इसका मल्टीप्लाई भी 11 से करता हूँ, ये मिलेगी मुझे 22 और ये मिलेगी मुझे 33। ठीक है, दो संख्या मिल गई और इनका योग कितना होगा संख्याओं का, तो ये मिलेगा मुझे 55, हमारा आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तीन संख्या, यहाँ दो संख्याओं तक की बात कर रहा था अब तक, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100 में तीन संख्याओं की बात कर रहा है। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5 और उनका HCF दे रखा है 35, तो लासा ज्ञात करना है। तो संख्याओं का अनुपात, जैसे तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5, ठीक है, और HCF दे रखा है 35। संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ बस A गुणा B गुणा C गुणा HCF बराबर एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 35 बराबर एलसीएम। ये कितना हो गया 6 30 गुणा 35 बराबर एलसीएम 0 5 × 15 9 और 1 10। तो जो हमारा एलसीएम बना हमारा कितना बना 1050 बना हमारा आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है और उनका मासा दिया है 45, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:6 और HCF दिया है 45, HCF दिया है 45। ठीक है, अब संख्याओं का योग पूछा है, योग। तो मैंने क्या बोला था, जब मैं अनुपात में HCF का गुणा कर दूंगा तो मुझे संख्या प्राप्त हो जाएंगी। जैसे 2:3:6 है, अगर मैं इसका 45 से करूंगा, इसका भी
45 से करूँगा और इसका भी 45 से गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएंगी, संख्या मिल जाएंगी। तो 45 दूनी 90 और 45 दूनी 45 क्या 135 और करेंगे 2 24 270, ये मुझे संख्या मिल गई 90 135 और 270। इनको जोड़ लो तो इनका योग बराबर कितना होगा, 90 प्लस 135 प्लस 270, 5 7 और 3 10 और 9, और ये कितना हो गया 495। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, दो संख्याओं का लासा दिया है 48, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 102 जो उसमें लासा दिया है, पहले एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया आपका 48 और दो संख्याओं का अनुपात जो वो दिया है 1:2/3। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये अनुपात हमारा जो है फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए अनुपात बनाएंगे सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा और 2/3 में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3:2। ठीक है, हमारा जो अनुपात बना है ये है और एलसीएम दिया है और हमें पता क्या पूछा गया, इसने संख्याओं का योग पूछा है, मतलब हमें योग बताना है, योग क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्योंकि संख्या बनाने के लिए एचसीएफ की जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, ए गुणा बी गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है, तो 2 गुणा सॉरी ऐसे लिख दो, 3 गुणा 2 गुणा एचसीएफ बराबर 48, ये कितना होगा 3 दूनी 6 गुणा एचसीएफ बराबर 48, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाके इसको काटेगा 8 बार। ठीक है, 8 से 48, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बने 24 और ये 16। तो योग कितना होगा, योग बराबर 16 प्लस 24 जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 40, हमारा आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 103। का दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो संख्याओं का लासा बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अनुपात दिया है 3:4 और जो मासा है एचसीएफ 4 है, तो हमसे एलसीएम पूछा है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, अनुपात दिया है 3:4, एलसीएम एचसीएफ दिया 4 और तो हमसे एलसीएम पूछा है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए गुणा बी गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक है, तो ए कितना है 3 4 और फिर एचसीएफ भी 4 है, एलसीएम पूछा है। इनका मल्टीप्लाई 3 चौको 12 और 12 चौको 48, क्या हो गया एलसीएम, हमारा आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 104। क्वेश्चन क्या करा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एचसीएफ 5 है, तथा अनुसार उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है, अनुपात दिया है आपका 3:4,
HCF दिया है 5 और हमसे LCM पूछा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब अनुपात देगा और HCF देगा तो अनुपात गुणा HCF बराबर LCM। तो A गुणा B गुणा HCF बराबर LCM, ठीक है। 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर LCM। 5 चौक 20, 20 दिया 60 बराबर क्या हो गया हमारा, ये हमारा LCM हो गया आंसर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5 और लघुत्तम समावर्त 75, तो मासा पूछा है। तो अनुपात दिया है 3:5 और LCM 75। तो हमसे पूछा है HCF कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, वही फॉर्मूला लगाएंगे, A गुणा B गुणा HCF बराबर LCM, ठीक है। 3 गुणा 5 गुणा HCF बराबर 75, LCM 75 है। तो कितना हो, 5 थी 15 इंटू, ठीक है। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा और डिवाइड में पहुंचेगा तो 5 बार काटेगा, 15 75, ठीक है। तो हमारा HCF कितना हो गया 5। इस हिसाब से हमारा आंसर 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 106। क्या कहता है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या क्या थी। पहले ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पीछे, लेकिन फिर दोबारा से बता देता हूँ। तो HCF दिया है हमारा 44 और LCM दिया है 264, ठीक है। बोला पहली संख्या को अगर हम मतलब दो से भाग देने पर, संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 है, तो क्या 2 गुणा 44, तो हमें संख्या कितनी मिल गई 88। तो उसने हमसे दूसरी संख्या पूछी है। तो इसमें जो पिछले वाले टाइप का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो फर्स्ट संख्या कितनी है भाई 88, सेकंड संख्या हमसे उसने पूछी है, HCF कितना है 44, दूसरी संख्या LCM कितना है 264। तो कितने बार कटेगा ये 44 से, ये 2 बार, और 2 से कितने बार कटा, 2 एकम 2 और 3 2। तो दूसरी संख्या कितनी मिली हमें 132, हमारा आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात दिया 3:4, उनका लघुत्तम समावर्त LCM 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और LCM दिया 180, दूसरी संख्या क्या है, मतलब सेकंड संख्या हमसे पूछी है, ठीक है। तो अनुपात दिया है और LCM दिया है, तो पहले तो HCF निकालेंगे, A गुणा B गुणा HCF बराबर LCM। 3 गुणा 4 गुणा HCF बराबर 180, 4 तिया 12 गुणा HCF बराबर 180। तो HCF कितना निकलेगा हमारा यहाँ से, जब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये कटेगा आपका 15 बार, ठीक है। HCF कितना 15। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड संख्या हमसे पूछी है इसने। तो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4 है। अगर इसका मल्टीप्लाई में अगर
4 का HCF से कर दूंगा तो मुझे संख्या मिल जाएगी, तो कितने 60, ये हमारा आंसर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, z उनका HCF है, तो उन संख्याओं का LCM पूछा है। तो देखो अनुपात कितना है, x अनुपात y है और HCF जो है वो z है, तो हमसे पूछा है LCM कितना होगा। ठीक है तो मैंने क्या बोला था, a गुणा b गुणा HCF बराबर LCM। ठीक है, तो a कितना है x, b कितना है y और HCF कितना है z, तो LCM कितना हो जाएगा x y z हमारा आंसर। उसी हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। दो संख्याओं a तथा b का लघुत्तम समावर्त 72 है, एलसीएम 72 दिया, और 72 जो है ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b, तथा अनुसार a b के सबसे बड़े संभावित मान क्या मतलब होंगे, क्रमशः क्या होंगे। तो बोला दो संख्या हैं a और b का जो एलसीएम है वो हमारा 72 है, लेकिन उसने इसमें एक कंडीशन रख दिया है कि जो a और b है ना 72, तो a से बड़ा है और a b से बड़ा है। ठीक है, अब ये कंडीशन रख दी है इसमें, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन लिख लेता हूँ सारे। a है हमारा 36 और 24, b है हमारा 72 और 48, c है 24 और 18, d है 24 और 9। ठीक है, अब दोस्तों देखो पहले देखेंगे कि 72 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है। ये दोनों कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, मतलब सारी कर रही हैं। लेकिन उसने बोला है कि सबसे बड़ा संभावित मान, तो बड़े ये दोनों तो छोटे हैं क्योंकि भाई 36 और 24 और 72 और 48 ये बड़े हैं, तो इनको लेंगे पहले, तो इनको हटा देंगे। ठीक है, अब बचे ये दोनों, तो लेकिन फिर भी इसने इसमें एक कंडीशन दिया, बड़ा तो ये है, लेकिन मैं अगर 72 लूँगा तो 72 जैसे a को 72 माना मैंने, तो क्या 72 और 72 से बड़ा है? नहीं भाई, 72 और 72 तो बराबर है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। क्या बना, ये वाला हमारा आंसर। देखो कंडीशन 72 इज ग्रेटर देन a कितना है 36, a इज ग्रेटर देन b, तो b कितना है 36 और a 36 है और b हमारा 24 है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इस हिसाब से हमारा ये है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा। अब मैं कल अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा और वो चैप्टर कौन सा होगा देखते हैं कल। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।